हेलो। चलिए भाई, आवाज़ आ रही है ना? ठीक है। तो चलिए भाई, मैं विशाल चिकारा स्वागत करता हूँ आपका। नई टॉपिक है, आपका नया क्लास है। और मेंसुरेशन 3D, इससे पहले का जो लास्ट टॉपिक है वो हमने कर लिया है। अब हम बात करेंगे आपका नंबर सिस्टम की, और नंबर सिस्टम में पहले हमें कुछ बेसिक जानना होगा, उसी के बाद हम इस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। नंबर सिस्टम हिंदी में बोला जाता है इसको संख्या पत्ती। और नंबर सिस्टम में काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका रिमाइंडर आता है, यूनिट डिजिट आपके कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर कितना आएगा ये हम निकालते हैं, नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी ये हम निकालते हैं। इसके अलावा आपका जो फ्रैक्शन में वैल्यूज होती है उसको हम निकालते हैं, डेसिमल में जो वैल्यू होती है उसको हम यहाँ पर करते हैं। और दो से मतलब आपका जो डिविजिबिलिटी के जो रूल होते हैं, भाग के जो नियम होते हैं वो कैसे होते हैं उस पर हम बात करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम की हम बात करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम आपकी होती है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज है। नंबर सिस्टम एक छोटा टॉपिक नहीं है, काफी बड़ा टॉपिक है। सिंप्लीफिकेशन भी इसी के अंदर आ जाता है, सर्ट्स एंड डिसीज भी आपका इसी के अंदर आ जाता है, एचसीएफ एलसीएम आपका इसके अंदर आ जाता है। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपके नंबर सिस्टम के अंदर आती है। ठीक है। तो अभी हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें जरूरी हैं वो सारी हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा बेसिक जानना होगा। तो सबसे पहले यार, नंबर सिस्टम पूरे मैथ का, पूरे गणित का बेसिक होता है। ठीक है। क्योंकि तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे जब आपको इसका बारे में सारा सब कुछ आपको पता हो। ठीक है। तो थोड़ा सा थ्योरी करेंगे। थ्योरी के बिना आपको समझ में नहीं आएगा, तो पहले थ्योरी करनी आपको जरूरी है। तो एक क्लास तो मुझे लगता है आपकी थ्योरी में ही निकल जाएगी, अगली क्लास में आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करा भी दूंगा तो इसमें मुझे लगता है आपको ज्यादा बेनिफिट होगा नहीं। जैसे पिछले टॉपिक में मैंने आपको हर एक जो क्वेश्चन आ रहा था उसी के साथ एक नया जो कंसेप्ट आ रहा था वो मैंने आपको बताया था, बट मुझे लगता है यहाँ वो कंसेप्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ आपको पहले सब कुछ पता होना जरूरी है। ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले एक बार ये आपको दिख रहा होगा ना, दिख रहा है ना? हाँ, सब दिख रहा है भाई आपको। ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये हम देखेंगे यहाँ पर अपना। और इसमें देखो भाई, ये क्या है, आपका नंबर ट्री होता है। ठीक है। इसमें ये बेसिकली सिर्फ आपको नाम यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है। इसके बाद जो इसकी डेफिनेशन आएगी वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या है, नंबर ट्री। नंबर ट्री के अंदर ये आपका जितने आपके नंबर होते हैं जिनको हम डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से, ये आपका संख्या ग्राफ है एक तरीके से। इसमें क्या क्या होता है वो देख लो एक आप। ठीक है। सबसे पहले जो हमारे काम की चीज है वो क्या है, रियल नंबर। ठीक है। इसको पूरे नंबर ट्री, जो नंबर आपका जो नंबर ग्राफ है या नंबर ट्री है, इसको दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है रियल नंबर, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे में है सिर्फ आपके रियल नंबर, जिसको हिंदी में बोला जाता है वास्तविक संख्या। जिसको हिंदी में देखना इस तरफ देख लो, जिसको इंग्लिश में देखना इस तरफ देख लो। ये रियल नंबर है और ये आपके रियल नंबर को बोला जाता है वास्तविक संख्या है। और वो क्या है, आपकी काल्पनिक संख्या है। सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं करेंगे। ठीक है। रियल नंबर को फिर बांटा जाता है आपका दो हिस्सों में, जिसको बोला जाता है रैशनल नंबर, और ये होते हैं आपके इर्रेशनल नंबर। क्या क्या होते हैं आपके, रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल संख्याओं को बोला जाता है प्रेम्य संख्याएं, और इर्रेशनल को बोला जाता है अप्रेम्य संख्या। तो जितनी भी रूट में वैल्यूज होती हैं, जैसे आपका √2 हो गया, माइनस आपका √3 हो गया, ये बेसिकली आपकी क्या है, इर्रेशनल नंबर होती है। ठीक है। अब देखो, ये आपका इतना हो गया, रियल नंबर आ गया। रियल नंबर में भी दो होते हैं, एक होता है आपका रैशनल नंबर, एक होता है आपका इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर फिर आपको आगे फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो इरेशनल में आगे डिवीजन नहीं है, सिर्फ आपके जो रूट में वैल्यूज हो गई या नेगेटिव में रूट की वैल्यू हो गई, ये सारी आपकी इरेशनल वैल्यू होती है। ठीक है। उसके बाद होता है रैशनल नंबर में इंटीजर होते हैं, और आपके क्या होते हैं, फ्रैक्शनल आपके नंबर्स होते हैं। इंटीजर जैसे आपका 1 2 3 4 5 आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, आपके नेगेटिव में भी हो सकते हैं। और फ्रैक्शन में आपको पता ही है, जिनको p/q की फॉर्म में, मतलब अपॉन में जिसको दिखाया जाता है उनको बोला जाता है आपका फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 हो गया, 8/5 हो गया, ये आपकी क्या है, फ्रैक्शन है, और ये p/q की फॉर्म में होती है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो नीचे वाली वैल्यू होती है कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर ये नीचे जीरो आ गई तो वो नॉन डिफाइन में या इनफाइनाइट में चला जाता है, तो कभी भी आपका फ्रैक्शन में नीचे आपकी जीरो नहीं आनी चाहिए। ठीक है। तो रैशनल नंबर में दो हिस्सों में बटेगा, इंटीजर में और आपका फ्रैक्शन में। ठीक है।
उसके बाद इंटीजर में भी काफी सारे होते हैं, जैसे आपका नेगेटिव इंटीजर हो गया, आपका पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये इसके अंदर आता है। और जो आपका जीरो है वो भी बेसिकली आपका क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। ये आपका ना पॉजिटिव होता है ना ही आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। जीरो ना पॉजिटिव है, जीरो ना आपका नेगेटिव है। जीरो को आप इवन नंबर जरूर बोल सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो इंटीजर में भी कौन कौन से होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और उसी में आपका क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब देखो नेगेटिव इंटीजर अलग रह गया, पॉजिटिव इंटीजर में फिर क्या क्या नंबर आता है आपका, इसमें आते हैं नेचुरल नंबर और आपके क्या आते हैं, होल नंबर। ये किस में आते हैं, बेसिकली आपका नेचुरल और होल नंबर ये आते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर के अंदर, ठीक है। अब जो नेचुरल नंबर आते हैं उसमें फिर आपके नंबर आ गए, उसमें प्राइम नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं और आपके ओड नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये ट्री आपको समझना बहुत जरूरी है। इस ट्री पे जो क्वेश्चन आता है वो बेसिकली रीजनिंग में भी आ जाता है, ठीक है। रीजनिंग में वेन डायग्राम में आपका आ जाता है कि बाहर कौन सा आएगा, जैसे में बाहर रियल नंबर आएगा, रियल नंबर के अंदर कौन होता है आपका, जैसे इंटीजर आ गया, इंटीजर के अंदर आपका क्या आ जाता है, नेचुरल नंबर आ जाता है। तो ये आपको फिर वेन डायग्राम बनाना पड़ता है कि कौन किसके अंदर आता है, तो वो भी फिर आपको थोड़ा सा ये ट्री आपको रीजनिंग का क्वेश्चन करने में भी हेल्प करेगा। और डेफिनेशन आपको आगे मैं बताऊंगा, बट समझ लो क्या होता है रियल नंबर। रियल नंबर को फिर दो भागों में बांटा गया है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को फिर दो हिस्सों में बांटा गया है, इंटीजर या नॉन इंटीजर या फिर फ्रैक्शनल बोल सकते हो। फिर इंटीजर को फिर तीन हिस्सों में बांटा गया है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और आपका जीरो। अब नेगेटिव इंटीजर ऐसा कैसा रह गया, पॉजिटिव इंटीजर फिर क्या क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर में, जितने नेचुरल नंबर होते हैं वो आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और जितने होल नंबर होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। नेचुरल नंबर में कौन कौन से आते हैं, प्राइम नंबर आते हैं, कंपोजिट नंबर आते हैं, इवन नंबर आते हैं, ओड नंबर आते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिकली अपने नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये चीज आपको समझनी है। सेम ट्री है आपका, ये इंग्लिश में है, ये आपका हिंदी में है। जैसे आपका इसको बोला जाता है पूर्णांक संख्या बोला जाता है, रेशनल को, इनको भिन्न संख्या बोला जाता है। ये आपकी क्या होगी, ऋणात्मक हो गई, ये आपकी धनात्मक हो गई, ये आपकी शून्य हो गई, ठीक है। और धनात्मक पूर्णांक में आपकी कौन सी होगी, प्राकृतिक संख्या होगी, और आपकी पूर्णांक संख्या होगी जिसमें जीरो भी आपका होता है। और फिर प्राकृतिक संख्याओं में अभाज्य संख्याएं होती है जिनको रूढ़ संख्या भी बोला जाता है। आपकी कंपोजिट संख्याएं आपकी आ जाती हैं, सम संख्याएं आपकी आ जाती हैं, विषम संख्याएं आपकी आ जाती हैं। तो ये होता है आपका नंबर ट्री, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड, और आपका ओड नंबर हो गया, को प्राइम नंबर हो गए, ये क्या क्या होते हैं तो उसकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन आएगी, उसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं करेंगे आपको क्या किसी को भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए भाई, मेरे हिसाब से आवाज ठीक आ रही होगी, कोई इश्यू नहीं होगा, थोड़ा बहुत होता है तो उसको कोऑपरेट आपको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो ठीक है। ठीक है भाई, तो अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करना है, अभी तो काफी सारे इनके बारे में डेफिनेशन भी आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कौन सी डेफिनेशन किसकी है वो भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पेड़ जो आपका ट्री है आपका, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया है तो इसको कुछ नहीं करना आपको, या तो इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे से हट जाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है भाई। क्योंकि ये ट्री आपको एक बार समझना ही समझना पड़ेगा, इसको हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। ऐसे नहीं है कि एक बार कर लिया और उसको भूल गए, ठीक है, तो ये आपको इतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए भाई, हर दूसरे दिन तीसरे दिन इसको रिवाइज करना है, तब जाके चीजें आपको समझ आएंगी, ठीक है। देखो भाई, मैं पीछे हो जाता हूँ थोड़ा सा। इसमें बोला गया है सबसे पहले नेचुरल नंबर, जिनको बोला जाता है, इस तरफ जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका सेम आपके सामने हिंदी में लिखा हुआ है, आप इनको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। बोला गया है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहा जाता है। सेट मतलब एक ग्रुप होता है ना उनका, तो उनको बोला जाता है आपका नेचुरल नंबर। इन्हें गिनती की संख्या भी कहते हैं। इन्हें एन से प्रकट किया जाता है, जैसे एन क्या हो गया आपका, 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक आपका हो गया। इनको बोला जाता है नेचुरल संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। सेट ऑफ काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, जिनसे हम कभी भी आपने देखा होगा जीरो से हम कभी भी काउंटिंग स्टार्ट नहीं करते, हम जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो एक से करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड आपका नेचुरल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय एन
वेयर n आपका इतना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर आपका क्या हो गया, गिनती की संख्याओं को ही आपको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। इसके अंदर जीरो नहीं आती है, एक से स्टार्ट होता है और आपकी सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है और एक से लेकर इनफाइनाइट तक आपका चला जाता है, तो उसको बोला जाता है नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है इवन नंबर। इवन नंबर दो से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सम संख्याएं या इवन नंबर कहा जाता है। और जो इसमें इवन संख्याएं होती हैं वो जैसे आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, मतलब हर 2 के गैप पे, और जो 2 से आपकी क्या होती है, डिविजिबल होती है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है इवन नंबर। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। तो जितनी भी नेचुरल नंबर होती हैं उनमें वो सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती हैं वो आपकी सम संख्याएं इवन नंबर कहलाती हैं, जिसमें 2, 4, 6, 8, 10 हो गया। उसके बाद आता है ओड नंबर। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ओड नंबर। तो ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, तो बाकी जो बच जाती हैं वो सारी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं आपकी या ओड नंबर आपकी कहलाती है, ठीक है। इन अदर वर्ड द नेचुरल नंबर विच आर नॉट इवन नंबर आर ओड नंबर। जैसे कि आपका एग्जांपल है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और इनफाइनाइट तक, वो सारे आपकी ओड नंबर होते हैं। फिर आता है होल नंबर। होल नंबर को क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्याएं बोले जाते हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है, ठीक है। मतलब अगर सभी नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, आपका होल नंबर्स। when zero is included in the set of natural number then it forms set of whole number. it is denoted by w where w आपका क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इनफाइनाइट तक आपका चला जाता है। तो नेचुरल नंबर आपको पता लग गया, इवन नंबर आपको पता लग गया, ओड नंबर आपको पता लग गया, होल नंबर आपको पता लग गया, ठीक है। सबसे पहले वो आप जरूर याद रखना कौन किसके अंडर आता है, ठीक है। वो भी बहुत जरूरी पॉइंट है क्योंकि इस पे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। फिर ये भी आपको याद रखना है इनकी डेफिनेशन कि नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर हमेशा एक से क्या होता है, स्टार्ट होता है। होल नंबर जो होते हैं वो आपको 0 से स्टार्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। बाकी आपका 0 के बाद सभी नेचुरल नंबर आ जाते हैं तो वो होल नंबर आपका हो जाता है, ठीक है। चलो अगला है इंटीजर। जब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है तो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय बन जाता है, ठीक है। मतलब when in the set of whole numbers natural numbers with negative sign are included then it becomes set of integer। मतलब आपने सभी होल नंबर को तो ले लिया, उसके साथ ही नेगेटिव की अगर मैं नेचुरल संख्याओं को, नेचुरल नंबर को भी इंक्लूड कर लेता हूं तो वो सारा आपका क्या बन जाता है, इंटीजर्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक, -1, 2, 3, 4, 5 आपका नेगेटिव इनफाइनाइट तक, ये सारी क्या है आपके इंटीजर हैं। मतलब 0 और आपका 1, 2, 3 पॉजिटिव में भी, -1, 2, -3, 2, -3 नेगेटिव में भी, तो ये पूरा जो आपका सेट होता है ये क्या कहलाती है, आपकी इंटीजर कहलाती है, ठीक है। तो सभी होल नंबर और सभी नेगेटिव नेचुरल नंबर को अगर एक साथ इकट्ठा मिला लिया जाता है या इकट्ठा कर लिया जाता है तो वो सारे आपके क्या बन जाते हैं, इंटीजर बन जाते हैं, ठीक है। इंटीजर को हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक संख्या। जब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है तो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। इन्हें आई या जेड से क्या किया जाता है, प्रकट किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं या फिर आपकी क्या है, इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद इंटीजर कैन फर्दर बी क्लासिफाई इनटू नेगेटिव और आपका पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर आर डिनोटेड बाय जेड, वो भी माइनस का, एंड पॉजिटिव इंटीजर आर डिनोटेड बाय जेड, वो भी आपका पॉजिटिव का। तो ये क्या है आपके, ये नेगेटिव इंटीजर है और ये क्या है आपके पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। फर्दर 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। अगर मैं नेगेटिव इंटीजर की बात करता हूं तो -1 से इनफाइनाइट तक जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर की बात करूंगा तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगा। 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर में आएगा, 0 ना ही आपके पॉजिटिव इंटीजर में आएगा। तो 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर आपका पॉजिटिव इंटीजर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, आपको पता होना चाहिए। 0 या ना तो आपका पॉजिटिव है और ना ही आपका नेगेटिव है। हाँ, 0 आपका इवन नंबर जरूर है,
ठीक है। जीरो आपका इवन नंबर, मतलब जीरो को सम संख्या बोल दिया जाता है, और वो कैसे बोला जाता है वो समझना, ठीक है। देखिए एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि कभी भी जब दो सम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उनका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आता है, इवन आता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं 2 प्लस आपका 4, तो आप बोलोगे सर 6 आ गया, इवन आ गया। फिर मैंने बोला यार 6 प्लस 8 करना, तो आपने बोला सर 10, इवन आ गया। फिर मैंने बोला एक काम करो 10 प्लस में 12 करना, आपने बोला सर 22 आ गया, इवन आ गया, ठीक है। तो बेसिकली दो इवन नंबर का जो आपका सम होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका इवन होता है। दो इवन नंबर का जो सम होता है वो भी आपका इवन होता है। तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने 2 ले लिया और 2 प्लस में मैंने 0 कर दिया, तो मैंने देखा यार 2 आ रहा है। मैंने 6 ले लिया, 6 प्लस में 0 किया, मैंने देखा 6 आ रहा है। मैंने 8 प्लस में क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो आपका 8 आ गया, ठीक है। इसका मतलब कि अगर इन सभी इवन नंबर में अगर मैं 0 को ऐड कर रहा हूं तो आपका इवन ही आ रहा है। तो इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि दो सम संख्याओं का जो जोड़ होता है वो हमेशा क्या होती है, सम संख्या ही होती है। तो 0 को मैं सम संख्या जरूर बोल सकता हूँ, 0 इज इवन नंबर, 0 को इवन नंबर बोला जा सकता है, बट 0 को पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर नहीं बोला जा सकता है। ये चीज आप हमेशा याद रखना, ठीक है भाई। तो इसको आप याद रखिएगा, और यही आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, वही चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत काम की है ये चीजें आपकी, ठीक है। इनकी पीडीएफ भी हम कोशिश करेंगे कि आपको मिल जाए, बट जितना आपको यहाँ से मिलता है उसको आप नोट डाउन जरूर कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो उसको आप जरूर अपना याद रखना, ठीक है। तो नेचुरल नंबर और इवन नंबर, ऑड नंबर, और क्या था आपका, होल नंबर, ठीक है। हाँ होल नंबर हो गया आपका, ठीक है। तो और इंटीजर, इंटीजर भी आपका हो गया। इंटीजर में भी आपका पॉजिटिव था, नेगेटिव था और आपका जीरो था, ठीक है। और जो आपका दूसरा था वो क्या था, आपका नॉन इंटीजर या फिर आपका फ्रैक्शन में था। तो फ्रैक्शन में आपको पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में होगा, पी बटा क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर फ्रैक्शन में नीचे जीरो आ गई तो इसका मतलब उसने उसको जीरो बना दिया, क्योंकि किसी भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट चला जाता है, या फिर आपको नॉट डिफाइन, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद आता है आपका प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या बोलता है, वे पूर्ण संख्याएं, द नेचुरल नंबर which have no factor other than 1 and itself are called prime number। वे सभी संख्याएं जो एक या अपने अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होती हैं उनको क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्याएं, या फिर प्राइम नंबर आपका बोला जा सकता है। मतलब दो फैक्टर होने जरूरी हैं, या तो वो एक से भाग होनी चाहिए या वो अपने आप से ही भाग होनी चाहिए, तो दो फैक्टर उसके होने जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा हो सकता है, सबसे पहला आपका दो। दो एक ऐसी संख्या है जो या तो एक से भाग हो सकती है या फिर दो से खुद से भाग हो सकती है। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया आपका, उसके बाद 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, और उसके बाद आपका 53 हो गया, ठीक है, 59 हो गया। तो ये सारी वो संख्याएं हैं जो या तो एक से भाग हो सकती हैं या फिर अपने आप से भाग हो सकती हैं, तो उनको बोला जाता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। वे पूर्ण, वे नेचुरल संख्याएं जिनको स्वयं और एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं होता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2, 3, 5, 7 आपका 11, ठीक है। तो बस दो ही उसके फैक्टर होंगे। गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि वो दो ही संख्याओं से क्या हो सकती है, आपकी भाग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो बहुत जरूरी पॉइंट है आपका, मोस्ट जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला है। वो बोलता है कि दो ही एक ऐसी सम संख्या है जो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो सभी जितनी भी प्राइम संख्याएं हैं उनमें सिर्फ इकलौती एक इवन नंबर कौन सा है, आपका दो है। बाकी कोई भी इवन नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। इकलौता दो एक ऐसी सम संख्या है जो आपकी अभाज्य संख्या भी है, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। और दो के अलावा सभी प्राइम संख्याएं विषम संख्याएं हैं, लेकिन सारी विषम संख्याएं प्राइम संख्याएं नहीं। मतलब दो को छोड़ के बाकी जितनी भी आपके प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, वो सारी की सारी आपकी विषम संख्याएं हैं, ओड नंबर है। इकलौता सम संख्या जो कि आपका
यहाँ पर अभाज्य संख्या है वो कौन है आपका 2 है, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो यूज होता है रीजनिंग के क्वेश्चन में काफी होता है। रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको क्या कर देगा, ओड इवन वाला आता है, ठीक है, या ओड वन आउट आता है, मतलब 4 आपको चीजें देगा, वो बोलेगा इनमें से जो डिफरेंट है उसको अलग कर दो, ठीक है। तो वहां पर ज्यादातर जो पॉइंट्स आता है वो यही आते हैं, उसमें से 3 आपके नॉन प्राइम होते हैं, एक प्राइम हो जाता है, तो प्राइम को अलग कर दो, ठीक है। तो रीजनिंग में प्राइम नंबर पे काफी क्वेश्चन आते हैं ओड एंड आउट में से, ठीक है, उसमें से ओड वन आउट में से, तो वहां पे इसका यूज होता है, ठीक है। और 2 के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, जो अभाज्य संख्या है, ये जो रूढ़ संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं आपकी एक ही मतलब है, ठीक है, लिखा भी है यहाँ पर प्राइम्स नंबर, और ये वाला सेम बात होती है आपकी। उसके बाद होता है को प्राइम नंबर। वे 2 संख्याएं जो एक के अतिरिक्त किसी भी जिनका कोई भी उभयनिष्ठ मतलब कॉमन गुणनखंड नहीं होता है, वो को प्राइम संख्याएं कहलाती। मतलब ऐसी 2 संख्याओं का जोड़ा जो एक के अलावा किसी से भी दोनों संख्याएं इकट्ठी भाग नहीं होती, मतलब दोनों संख्याएं किसी एक कॉमन नंबर का मल्टीपल नहीं होती हैं, वो कहलाती हैं आपकी को प्राइम नंबर, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो प्राइम हो या ना हो, उनको प्राइम होना जरूरी नहीं है, बट को प्राइम में दोनों संख्याएं किसी एक कॉमन नंबर से नहीं कटनी चाहिए, वो को प्राइम होती हैं आपकी। जैसे आप बोलोगे सर 9 और 16, नो ना तो 9 प्राइम नंबर है ना ही 16 प्राइम नंबर है, बट दोनों को प्राइम है क्योंकि दोनों किसी कॉमन नंबर से नहीं कटती हैं। 4 और 15 हो गया, 80 और आपका 81 हो गया। तो इन संख्याओं का प्राइम होना जरूरी नहीं है, इनकी कंडीशन ये है कि दोनों किसी एक कॉमन नंबर से भाग नहीं होनी चाहिए, या दोनों किसी एक कॉमन नंबर से नहीं कटनी चाहिए, ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई करानी जरूरी है। तो 9 और 16 किसी कॉमन नंबर से दोनों भाग नहीं होती, 4 और 15 दोनों किसी कॉमन नंबर से भाग नहीं होती, 80 81 दोनों किसी कॉमन नंबर से भाग नहीं होती हैं। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना। प्राइम नंबर को और को प्राइम नंबर को आप एक जैसा मत समझ लेना, अलग अलग होता है। वो तो सारी ही ऐसी संख्याएं हैं जो आपकी क्या होती हैं, एक या अपने अलावा किसी से भाग होती ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसमें कंडीशन याद रखना, इट इज नॉट नेसेसरी दैट टू को प्राइम नंबर आर प्राइम ऑलवेज। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों संख्याएं आपकी क्या हो, प्राइम हो। दे मे और मे नॉट बी प्राइम नंबर, वो प्राइम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, ठीक है। मैं यही कह रहा हूँ, हो भी सकती है नहीं हो सकती है। देखो दोनों प्राइम नहीं है, इसमें एक प्राइम नंबर है, वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, प्राइम और को प्राइम में यही बेसिकली आपका डिफरेंस होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, अगला है आपका डिविजिबल नंबर्स, ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है या यौगिक संख्याएं या कंपोजिट नंबर, ठीक है। वे पूर्ण संख्याएं जिनके समय और एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, डिविजिबल नंबर, या फिर क्या बोलते हैं उनको, कंपोजिट नंबर। मतलब इनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, ठीक है। जिनके फैक्टर क्या होते हैं, 2 से ज्यादा होते हैं, उनको बोला जाता है कंपोजिट नंबर या फिर डिविजिबल नंबर। हिंदी में बोला जाता है यौगिक संख्याएं या फिर भाज्य संख्याएं, ठीक है। मतलब जो एक से भाग होगी, अपने आप से भी होगी, इनके अलावा किसी तीसरे चौथे पांचवे छठे नंबर से भी डिवाइड हो सकती है। मतलब उनके कितने भी फैक्टर हो सकते हैं, बट ये जरूरी है वो एक से और अपने आप से तो है ही है, और भी संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जिनसे वो कट जाते हैं या जिनसे भाग हो जाते हैं, तो उनको बोला जाता है कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्याएं या फिर डिविजिबल नंबर या फिर भाज्य संख्याएं उनको बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, कहलाती हैं, ठीक है, और इनको भाज्य संख्याएं कहलाती हैं वे संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं नहीं है, वे आपकी क्या कहलाती हैं, यौगिक संख्याएं। मतलब जो आपकी प्राइम संख्याएं नहीं है, बाकी की जितनी संख्याएं आपकी बच जाती हैं वो आपकी को प्राइम कहलाती, सॉरी, वो आपकी कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, आपका 14 15 हो गया। जैसे मैं 4 की बात करता हूँ, 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा, 4 4 से भी कटेगा, तो 3 फैक्टर, तीन वैल्यूज से भाग हो रहा है। उसी तरीके से 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। मतलब उनको कटना होना चाहिए, उनको भाग होना चाहिए, ठीक है। 14 है आपका 1 से भी भाग होगा, 2 से भी भाग होगा, 7 से भी भाग होगा और 14 से भी होगा। 15 है 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 5 से भी होगा, 15 से भी होगा, ठीक है। तो ये सारी क्या कहलाती हैं, आपकी कंपोजिट संख्याएं कहलाती हैं, जो एक
या अपने अलावा भी किसी तीसरी संख्या से या किसी चौथी पांचवी संख्याओं से भी अगर भाग होती है तो वो कंपोजिट संख्या या कंपोजिट नंबर आपके कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी, देखो एक ना तो आपका जो एक है, एक इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। देखो कभी भी प्राइम नंबर को एक से मत स्टार्ट कर देना, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो आपका 2 है, और इकलौता एक इवन संख्या जो कि प्राइम भी है वो आपका क्या है 2 है, और 2 के अलावा कोई भी इवन संख्या या सम संख्या आपका प्राइम नंबर नहीं है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब एक की अगर मैं बात करूं, वन इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में बी इवन और ऑड। एक जो है, एक आपका प्राइम नंबर नहीं है और ना ही आपका एक क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक के बारे में, ना तो वो कंपोजिट नंबर है ना ही वो प्राइम नंबर है। क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए कंडीशन क्या है कि उसको एक या अपने अलावा किसी से भाग नहीं होगा, मतलब 2 फैक्टर होंगे। ठीक है, कंपोजिट नंबर की आपकी डेफिनेशन क्या है, वो एक से भाग होगा, अपने आप से भी होगा, और इससे ज्यादा भी कितनी भी संख्याओं से भाग हो सकता है, तो वो आपका कंपोजिट नंबर कहलाता है। और एक तो इकलौता एक ऐसा हो गया जो एक है वो एक से ही भाग हो रहा है और वो अपने आप में एक ही है, तो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। तो एक ना तो आपका प्राइम नंबर है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर है। ये चीज आप हमेशा याद रखना, इस पे क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है रैशनल नंबर, प्रेम्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो P और Q, P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, निरूपित की जा सकती हैं, जहां पर P और Q क्या होती हैं, आपकी पूर्णांक होती हैं। ठीक है, इंटीजर होती हैं। ठीक है, दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। जैसे अगर मैं P बाय Q की फॉर्म में लिख दूं, तो दोनों संख्याएं किसी कॉमन नंबर से नहीं कटनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूं कि 2 बटा आपका 6, तो दोनों किसी कॉमन नंबर से कट रही हैं 2 से, तो इसका मतलब इनको मैं नहीं बोल सकता, इनको मैं नहीं बोल सकता हूँ भाई। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं, तो रेशनल नंबर P बाई Q की फॉर्म में होनी चाहिए। P और Q आपके इंटीजर होने चाहिए और उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, या किसी कॉमन नंबर से दोनों भाग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो Q है वो कभी भी Q नॉट इक्वल टू 0 क्रम संख्या। ठीक है, तथा Q आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के भी नीचे 0 आ गया तो वो किस में चला जाता है, नॉट डिफाइन में या इनफाइनाइट में चला जाता है, तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर फ्रैक्शन में नीचे 0 आ गया तो वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, इसे Q से निरूपित किया जाता है, जैसे 4/5 है। ठीक है, 4/5 हो गया आपका, 5/1 हो गया आपका, 1 बटा आपका 2 हो गया। ये सभी क्या है, आपकी प्रेम्य संख्याएं। ठीक है, क्योंकि ये P बाई Q की फॉर्म जो है आपकी फॉर्म उसमें भी है और उसकी डेफिनेशन को भी फॉलो कर रही है। दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रही है, और नीचे आपका 0 भी नहीं है, तो ये सारी क्या कहलाएंगी आपकी, ये कहलाएंगी आपकी रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है इरेशनल। ऐसी संख्याएं जो प्रेम्य संख्याएं नहीं है, अप्रेम्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका √2 है 1.41442, ये आपका बेसिकली क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। और इसके अलावा जो पाई है, पाई आपकी क्या है, इसकी इमेजिनरी वैल्यू होती है बेसिकली 22/7 आपका। वैसे पाई की वैल्यू को एक पर्सन ने याद भी किया हुआ है, डेसिमल के बाद लगभग 12 या 13 हजार वैल्यूज आती है, उस बंदे ने रिकॉर्ड बना रखा है वो सारी वैल्यू इसकी याद करने का। ठीक है, तो √2 हो गया, ये आपकी रेशनल नंबर है। पाई हो गया, ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो पाई के बारे में पूछा जाता है कि पाई क्या आपका इरेशनल नंबर है। पाई आपका इरेशनल अप्रेम्य संख्या है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन थ्योरी में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता कि पाई क्या है। पाई बेसिकली आपका इरेशनल नंबर है, अप्रेम्य संख्याएं हैं। तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, तो कंपोजिट नंबर हो गए आपके, रैशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। उसके बाद बारी आती है रियल नंबर। सभी प्रेम्य तथा अप्रेम्य संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है, जो कि मैंने आपको बताया ही था पीछे कि जितने भी नंबर हैं, रैशनल है, इरेशनल है, इंटीजर हैं, आपके नॉन इंटीजर हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, आपका 0 है, उसके बाद आपका नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, सारे के सारे आपके रियल नंबर के अंदर आते हैं। जैसे कि पीछे मैंने आपको ग्राफ दिखाया भी था, वो सारे उसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर हो गया। सभी प्रेम्य और अप्रेम्य संख्याएं, सभी आपके रैशनल और इरेशनल नंबर जो होते हैं रियल संख्याएं कहलाती हैं। इनका जो स्क्वायर होता है वो सदैव आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जो यूज है अलजेब्रा के क्वेश्चंस में किया जाता है,
और इसका यूज सिंप्लीफिकेशन में भी किया जाता है। द स्क्वायर ऑफ ऑल देम इज पॉजिटिव, चाहे आपका नेगेटिव में है चाहे आपका पॉजिटिव में, तो किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करने से उसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आता है साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर आर दोज नंबर ऑफ n डिजिट विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय एनी अदर नंबर अप टू n गिव्स द सेम डिजिट इन डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, इस संख्या की मैं बात करता हूँ, ठीक है, ये क्या है आपका साइक्लिक नंबर। ये क्या है आपका साइक्लिक नंबर है, क्योंकि मैंने इसको 2 से गुना किया, मैंने इसको 3 से गुना किया, मैंने इसको 4 से गुना किया और मैंने इसको 5 से गुना किया। तो जब आप ध्यान से देखोगे, जो डिजिट इसके अंदर थी गुना करने के बाद वही डिजिट आपकी आ रही है। हाँ, डिजिट की जो प्लेस वैल्यू वो चेंज हो जा रही है, ठीक है, डिजिट इधर उधर आपका शिफ्ट कर जा रहा है, बट आई वही डिजिट है जो उसके अंदर थी। तो ये क्या कहलाता है आपका साइक्लिक नंबर। उसके बाद आता है आपका परफेक्ट नंबर। इफ द सम ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ ए नंबर n except is equal to the number n itself, then the number is called perfect number। मतलब अगर कोई संख्या है, उसके आपने बहुत सारे फैक्टर कर लिए हैं जितने हो सकते हैं, उस फैक्टर में से उस खुद को संख्या को ना अगर हम लें, मतलब उसको अगर नहीं जोड़ते हैं, बाकी के उसके सभी फैक्टर्स को अगर मैं जोड़ देता हूं, तो अगर उसका जोड़ उस संख्या के बराबर आ जाता है तो नंबर आपका क्या कहलाता है, परफेक्ट नंबर कहलाता है। परफेक्ट नंबर में उस संख्या को आपको खुद को नहीं जोड़ना है, ठीक है। जैसे ही परफेक्ट नंबर होता है, जैसे अगर किसी संख्या n के सभी भाजकों का योग n को छोड़कर दिए गए संख्या n के बराबर हो, तो ऐसी संख्याएं आपकी परफेक्ट संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 6 है, 6 की अगर मैं बात करता हूं तो 6 का फैक्टर मतलब 6 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है और 6 से भी हो सकता है। उस 6 को नहीं लेना, उस संख्या को खुद को नहीं लेना है, बाकी के फैक्टर को अगर मैं जोड़ूंगा तो सम आपका उतना ही आएगा जितनी वो संख्या है। 28 की अगर मैं बात करता हूं तो इसका फैक्टर कौन कौन हो सकता है, मतलब किस किस से भाग हो सकता है, 1 से, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये कितना आपका 28 है। 496 है, ये किस किस से कट सकता है, 1 से, 2 से, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248 सबसे कटेगा। इन सबको जब मैंने जोड़ा तो वही संख्या आ गई जो कि जिसके हम फैक्टर कर रहे थे। तो याद रखना हमेशा कि परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके आप फैक्टर करते हो, उसके सभी फैक्टर्स का जो सम आता है वो उसी संख्या के बराबर आता है। कंडीशन क्या है, उस फैक्टर में उस संख्या को आपको खुद को नहीं लेना है, ठीक है। तो 6, इससे ये आपका जो 6 से भी होगा, बट हमें 6 नहीं लेना है, ठीक है। और इसके नीचे और है, अगर परफेक्ट संख्या अगर होती है तो उसको समय सहित इसके सभी भाजकों के विलोम का जो योग होगा वो हमेशा क्या होता है, 2 होता है। मतलब इसके जितने भी आप फैक्टर करोगे ना, उसका इनवर्स कर लो, ठीक है, जितने फैक्टर उनका इनवर्स कर लो और उस संख्या को भी खुद का इनवर्स कर लो। देखो कर रखा ना। तो ये कह रहा है कि इन सबको अगर आप जोड़ोगे ना, तो हमेशा याद रखना, इनको जोड़ने से आपका हमेशा क्या आता है, मतलब इनको सोल्व करने से हमेशा 2 आता है। ये परफेक्ट नंबर की कंडीशन है। अगर उस संख्या को खुद को भी लेकर उसको इनवर्स करके जोड़ा जाता है तो यहाँ पर जो आता है बेसिकली जो आंसर आता है वो क्या आता है आपका, 2 आता है, ठीक है। तो ये आपका इसका हो जाएगा। और मेरे हिसाब से चीजें आपको थोड़ी समझ आ रही होंगी। इसको टाइप भी कराया गया है तो टाइप करने में भी थोड़ा सा लगता है, फिर इसको चेक करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप करो, अच्छा है, और मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे काम के नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसमें आयोटा वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जैसे किसी भी नेगेटिव वैल्यू का अगर मैं यहाँ से वर्गमूल करता हूँ तो क्या कहलाता है आपका, बेसिकली होता क्या है, वो आपका काल्पनिक इमेजिनरी नंबर हो जाता है। जैसे √2 है, √3 है, ये इनका अगर मैं यहाँ से वर्गमूल करूँगा, ठीक है, तो ये आपका वो हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉरी, इमेजिनरी हो जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये ट्री मैंने आपको बता ही दिया था, ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रियल नंबर के अंदर ही रैशनल नंबर आते हैं, उसी के अंदर आपका इरेशनल आते हैं, रैशनल के अंदर फिर आपका इंटीजर आ गया, इंटीजर के अंदर फिर आपका नेगेटिव इंटीजर आ गया, पॉजिटिव आ गया, जीरो आ गया, पॉजिटिव इंटीजर के अंदर फिर आपका रियल नंबर आ गया, आपका होल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर के साथ फिर आपका प्राइम नंबर आ गया, आपका कंपोजिट नंबर आ गया, आपका इवन नंबर आ गया, आपका ओड नंबर आ गया, ठीक है। तो ये ट्री आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको जब भी आपको टाइम लगे इसको आपको समझ लेना है इसकी,
ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद तो इसको करना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं, ठीक है, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए भाई देखो, नंबर संख्या जो नेच नंबर जो चैप्टर है आपका, ठीक है, नंबर सिस्टम, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा नहीं है। तो आज थोड़ा सा कर लो, कल से क्वेश्चंस करेंगे तो और चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। जैसे यदि ए में अगर जीरो जोड़ा जाता है तो आपका ए आ जाता है, तो ए आपका एडिटिव, ये आपके इतने काम के नहीं है, ठीक है। अगर किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू खुद आ जाती है, ठीक है। ठीक है, इसमें हमारे इतने काम की चीज़ें नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, ये तो सबको पता होती है, ठीक है। और ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे भाई, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑन नंबर्स, ऐसी संख्या जो अभाज्य हो एवं सम संख्या हो केवल आपकी दो। ये थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ भाई, क्योंकि जो आपको याद करने हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, दो इकलौता एक सम और अभाज्य संख्या, इसके अलावा कोई भी इवन नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। नंबर 1 इज नाइदर डिविजिबल नॉर प्राइम, ना तो ये आपका प्राइम है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर है। 2 कंसेक्यूटिव ओड प्राइम नंबर आर कॉल्ड प्राइम पेयर, अगर दो लगातार आपकी जो ओड प्राइम संख्याएं हैं, जैसे आपका 3 और 5 हो गया, वो क्या कहलाती हैं, आपकी प्राइम पेयर कहलाती है। 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, 11 13 हो गया, ठीक है, सॉरी ओड, हाँ 11 13 हो गया, 17 19 हो गया। तो दो लगातार आपकी जो दो लगातार विषम प्राइम संख्या अगर आपकी है तो क्या कहलाती है, आपकी प्राइम पेयर कहलाती है। ऑल नेचुरल नंबर आर होल, रैशनल, इंटीजर एंड रियल, ठीक है। जितने भी नंबर होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर आर होल, रैशनल, इंटीजर एंड रियल। ऑल होल नंबर आर रैशनल, इंटीजर एंड रियल। ऑल होल नंबर आर रैशनल एंड रियल। ऑल होल नंबर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर रियल। ये बेसिकली वो ट्री की जो डेफिनेशन है वही आपको दे रखी है कि सभी होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर आपके रियल नंबर होते हैं। ये आपको पता है, ये जो ऊपर सबमिट रियल नंबर है ये सारी उसी की ब्रांच है, तो ये तो आपको वहां से थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा, वहां से आप समझोगे इस पॉइंट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे है, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। जितने भी होल नंबर हैं और आपके नेचुरल नंबर हैं वो कभी भी आपके नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग प्राइम, कंपोजिट, इवन और ओड। नंबर्स एंड होल नंबर्स आर नेवर नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। फ्रैक्शनल, जितनी भी फ्रैक्शंस होती हैं वे आपकी क्या होती हैं, रैशनल होती हैं। फ्रैक्शंस आर रैशनल, ठीक है। ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 आर ओड। ओ 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। इफ a इज एनी नंबर देन a डिवाइड 0 रिजल्ट विल बी 0, ठीक है। अगर किसी संख्या को, मान लो अगर 0 है, 0 से 0 को अगर किसी संख्या से भाग किया जाता है तो हमेशा आंसर 0 आएगा, ये आप हमेशा याद रखना। किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग किया जाता है तो वो परिभाषित नहीं है, ये चीज याद रखना। अगर किसी संख्या को आपने 0 से भाग कर दिया तो क्या हो जाता है, आपका इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। 0 में किसी भी संख्या को भाग देने पर शून्य आता है। अगर 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो 0 आता है। अगर किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। डिवाइडिंग 0 बाय एनी नंबर गिव्स 0, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको पता हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला है, द प्लेस और पोजीशन ऑफ ए डिजिट इन नंबर इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू सच एज। अच्छा, एक आपकी प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है, और एक होती है आपकी फेस वैल्यू, ठीक है। एक फेस वैल्यू होती है और एक प्लेस वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, ये संख्या मुझे दे रखी है 5 2 8 3, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, ये खुद और इसके पीछे जितनी पोजीशन है उतनी 0, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 200 है। अगर मैं बोलूँ इसकी फेस वैल्यू क्या है, तो इसको जो देखने से आपको पता लग रहा है, मुझे देखने से पता लग रहा है ये 2 है, तो इसकी क्या है, फेस वैल्यू आपकी 2 है, ठीक है। तो ये प्लेस वैल्यू होती है और फेस वैल्यू, जो वो खुद है वो उसकी फेस वैल्यू है और जहां पर वो रखा गया है वो उसकी प्लेस वैल्यू। सपोज करो आपका 5 की जगह पे 2 होता तो इसकी प्लेस वैल्यू 2000 हो जाती। 8 की जगह 2 हो जाता तो प्लेस वैल्यू 20 हो जाती। अगर सिर्फ 3 की जगह होता तो प्लेस वैल्यू भी आपकी 2 ही हो जाती। तो डिपेंड करता है कि इसके पीछे कितनी डिजिट आई है, वो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है,
ठीक है। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। द रियल वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन सर्टेन नंबर इज कॉल्ड इट्स फेस वैल्यू, ठीक है, एज फेस वैल्यू 2, ये आपका इतना ही है। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। अगर दो रैशनल नंबर का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर ऑलवेज आपका रैशनल नंबर। द प्रोडक्ट और द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इररेशनल नंबर। अगर एक प्रेम्य संख्या है और एक आपकी अप्रेम्य संख्या है, अगर आप उन दोनों को गुना करते हो या उन दोनों को जोड़ते हो तो हमेशा इररेशनल नंबर आता है। और पाई मैंने अभी आपको बोला था, पाई आपकी क्या है, इररेशनल नंबर है, ठीक है, पाई आपकी क्या है, इररेशनल नंबर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका पेपर में आया था, एक बार थ्योरी में क्वेश्चन आ गया था, पूछ लिया था कि पाई क्या है, नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, रैशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है। तो आपको बताना है पाई आपकी इररेशनल नंबर है और जो पाई की वैल्यू होती है 22/7 वो बेसिकली आपकी उसकी रियल वैल्यू नहीं है, उसकी इमेजिनरी वैल्यू है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आता है देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल और इररेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर और टू इररेशनल नंबर। मतलब दो रैशनल नंबर और दो इररेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर और इनफाइनाइट इररेशनल नंबर हो सकते हैं। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि इसके अंदर बीच में तो इतने ही हो सकते हैं, इसके बीच में इतने ही हो सकते हैं, वो आप काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट होते हैं आपके। डेसिमल इंडिकेशन ऑफ एन इररेशनल नंबर इज इनफाइनाइट, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन एंड स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ओड। अगर किसी भी इवन नंबर का आप स्क्वायर करते हो, किसी भी सम संख्या का आप स्क्वायर करते हो, स्क्वायर करने से हमेशा सम संख्या आएगी। अगर किसी विषम संख्या का आप स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर करने से हमेशा आपकी विषम संख्या आएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद आता है दशमलव, डेसिमल। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट रिकरिंग, ठीक है। जैसे आपका 3/4 है, 3/4 आपका क्या है, फाइनाइट है, मतलब एक पोजीशन के बाद जाके ये कटना बंद कर देता है। और इनफाइनाइट भी हो जाता है, जैसे 11/3 है तो इसको जैसे इससे भाग किया जाता है तो इनफाइनाइट आपका हो जाता है। मतलब अब मैं इसको जब भाग करूंगा ये कटेगा, मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये 0.666666 आपका इनफाइनाइट तक आपका चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी इनफाइनाइट फाइनाइट भी हो सकती है, मतलब निश्चित भी हो सकती है। इनफाइनाइट रिकरिंग का मतलब होता है कि इनफाइनाइट तक आपकी वो बार बार रिपीट होती जाती है। जैसे 16.666666 वो चलता ही रहता है, 33.333333 वो चलता ही रहता है, 66.666666 वो चलता ही रहता है, ठीक। वो इनफाइनाइट होती है और वो आपकी चलती रहती है, ठीक है। इसके बाद है यदि दशमलव संख्या, जैसे इफ डेसिमल नंबर 0 x and 0 point xy are given then they can be expressed in the form of p/q। जैसे कि आपका 0 पॉइंट आपका क्या है, x है, ठीक है। इसको पॉइंट लिखना चाहिए कि अगर आपका 0 पॉइंट x है तो इसको x/10 लिख सकते हो, और अगर ये 0 पॉइंट आपका xy है तो इसको मैं xy/100 लिख सकता हूँ। मतलब डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती है उतनी ही आपकी जीरो आ जाती है नीचे। तो इनको इस तरीके से मतलब p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये मतलब होता है इसका, ठीक है। चलिए आगे है आपका इफ डेसिमल रिकरिंग नंबर, ठीक है, ये आपका इतना है आर गिवन दे कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो ये आपका आराम से है। इफ डेसिमल रिकरिंग, अगर डेसिमल के बाद जो आपकी डिजिट है वो अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है तो उसको भी p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे 0 पॉइंट आपका x उस पे बार है, 0 पॉइंट xy उस पे आपका बार है, तो आप उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, जैसे 0 पॉइंट x उस पे बार है तो जितनी वैल्यूज पे बार होता है उतने ही नीचे आपके 9 आ जाते हैं, तो x/9 हो गया। जैसे 0 पॉइंट xy पे बार है तो xy आपका कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स पे बार होता है उतने ही 9 आते हैं, और जिन पे बार नहीं होता है उनके लिए नीचे 0 आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द रिकरिंग डेसिमल नंबर ऑफ टाइप 0.x उस पे बार और 0xyz सिर्फ yz पे आपका क्या है, बार है, मे बी कन्वर्टेड इनटू रैशनल फॉर्म एज p/q। जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, और यहाँ पर आपकी 3 वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है, इसको तो आप डायरेक्ट वैसे ही लिख सकते हो जैसे हमने लिखा था, ऐसे हम लिखेंगे इसको, तो मतलब x/9 है। अगर 2 आपको दे रखी हो
अगर डेसिमल के बाद दो वैल्यूज आपको दे रखी हो और एक के ऊपर बार हो तो कैसे लिखना वो देखो एक बार, ठीक है। जैसे 0 पॉइंट आपका एक्स वाई है, सिर्फ वाई पे आपका बार है, तो एक्स वाई आपको पूरा लेना है और जिस पे बार नहीं है उसको पूरी वैल्यू में से घटा देना है, ठीक है। तो एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन में बार एक पे था तो 9 आ गया, ठीक है, और बाद में आपका 0 आ गया। जैसे 0 पॉइंट एक्स वाई जेड पे बार है, ठीक है। अब की बार जो आपका बार है वो किस पे है, वाई जेड पे, ठीक है। तो अब क्यों क्या करना है, पूरी एक्स वाई जेड में से इस एक्स को घटाना है और नीचे 990 आ जाएगा, क्योंकि इन दो पे बार है इसके लिए तो 99 आ गया, इस पे बार नहीं है इसके लिए आपका 0 आ गया। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत आते हैं भाई, ठीक है, ये पेपर में आपके बहुत आते हैं। फिर कह रहा हूँ इस पे अभी रिसेंटली एसएससी वगैरह जो पेपर लेती है, जैसे कि आपका एसएससी सीजीएल मेंस की जो कोई पेपर लेती थी, अब तो पैटर्न चेंज हो गया आपका, जैसे कि आपको पता होगा 2022 में पैटर्न चेंज कर दिया है। अब जो पैटर्न बदला है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते थे जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जिन पे बार नहीं है उनको पूरी वैल्यू में से घटाना पड़ता है, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर डेसिमल से पहले जो डिजिट है, जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं 5 और बार और यहाँ पर आपका क्या है 4 3 है, अगर इसके बाद डेसिमल वाले से पहले के ऊपर बार है तो ये बार नहीं होता, ये माइनस का साइन होता है, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना, ये आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो अगर डेसिमल से पहले कोई डिजिट है उसके ऊपर बार है तो वो बार नहीं होता है, वो नेगेटिव का साइन होता है, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किन पे बार नहीं होता है उनको कैसे किया जाता है, किस पे बार होता है उनको कैसे किया जाता है, वो भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपल है, समझ आ रहा होगा। थ्योरी है आपकी थोड़ी सी, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना आपका, मैं कह रहा हूँ, बेस तैयार हो ही नहीं सकता, ठीक है। कराने को मैं आपको आते ही क्वेश्चन करा दूंगा, ले भाई ये ले ये ले ये ले ये ले, बट उसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं भाई, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। यहाँ से कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा। चलिए अगर मैं आगे चलता हूँ, आगे है डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम, ठीक है, 2 से 19 तक है। बहुत सिंपल सी बात है, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि 2 से भाग का नियम क्या होता है। देखो, किसी भी संख्या को अगर वो 2 से भाग होना चाहती है तो उसके इकाई का जो अंक है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 2 का मल्टीपल होना चाहिए, जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या फिर 0। अगर इकाई का अंक अगर ये है तो वो संख्या क्या होती है, 2 से पूरी भाग होती है। जैसे आपका 242 है, आपका 540 है, ये संख्या आपकी क्या है, 2 से भाग हो जाती है। तो 2 से भाग का नियम क्या होता है कि इकाई का जो अंक हो वो या तो 0 होना चाहिए या फिर कोई सम संख्या होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो वो क्या है, आपकी 2 से पूरी भाग हो जाती है। 242 हो गया, 540 हो गया, ठीक है। 3 से विभाजकता, 3 से भाग का नियम क्या बोलता है, यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल, मतलब कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसके सभी अंकों का जोड़ अगर वो 3 से भाग होता है तो ही वो संख्या क्या होती है, 3 से भाग होती है। और यही जो रूल है वो 9 पर भी फॉलो होता है। 3 और 9 ऐसी डिजिट हैं, ऐसे नंबर हैं, अगर इनसे कोई संख्या भाग होगी तो उस संख्या के सभी अंकों का जो जोड़ होगा वो भी 3 और 9 से आपका भाग होना चाहिए, तभी वो संख्या आपकी 3 से और 9 से पूरी भाग होगी, ठीक है। यही आपको करना है। जैसे 432 आपको दे रखा है तो आपको चेक करना है क्या ये 3 से भाग होती है। इसके सभी अंकों को मैंने जोड़ा, आपका 9 आ गया। अब 9 3 से भाग होता है तो इसका मतलब ये संख्या भी आपकी 3 से भाग होती है, ठीक है। उसके बाद आता है 4 से भाग का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम दोनों अंक, 2 के केस में सिर्फ इकाई का अंक होता है, 4 के केस में इकाई का भी और दहाई का भी, आखिरी के 2 अंक अगर 4 से भाग होते हैं तो वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो वो पूरी आपकी क्या होगी, 4 से भाग हो जाएगी। तो जैसे अगर मैं बोलूं, ठीक है, या फिर ये देख लो, अंतिम अंक या तो 4 से विभाज्य हो या फिर किसी संख्या के अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य हो, मतलब आखिरी के या तो 2 अंक या 2 से ज्यादा अंक अगर आपके 0 हैं तो संख्या आपकी 4 से भाग होगी। जैसे आपका 48 424 है तो इसमें जो 24 है वो 4 से भाग होता है, तो इसका मतलब पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है, 48 424 4 से आपकी भाग हो जाएगी। तो 2 से भाग के नियम में सिर्फ इकाई का अंक देखते हैं, 4 से भाग के नियम में इकाई और दहाई दोनों देखते हैं, और
8 से भाग के नियम में इकाई धाई सैकड़ा मतलब हर बार एक डिजिट आपकी बढ़ती जाएगी, 2 4 8 16, ठीक है। तो उस केस में हम इतने देखते हैं, ठीक है। चलिए 5 से भाग का नियम, 5 से भाग के नियम में इफ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 5 और 0 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5 सच एज 2000225। अगर उसका इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर क्या हो 5 हो, तो वो संख्या आपकी 5 से क्या होती है, पूरी भाग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी बाय 6। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। अगर किसी संख्या को 6 से भाग होना है तो उसको 2 और 3 दोनों के भाग के नियम को सेटिस्फाई करना जरूरी है। मतलब 6 से भाग होने के लिए उस संख्या को 2 से भाग होना भी जरूरी है और 3 से भी। और 2 से भाग होने का नियम मैंने आपको बता दिया और 3 से भाग का नियम भी मैंने आपको बता दिया। तो 6 के केस में 2 और 3 दोनों के भाग के नियम को फॉलो होना जरूरी है, ठीक है। 7 से भाग का नियम क्या बोलता है, 7 से भाग के बहुत ज्यादा आते हैं, इसको अलग से बताना पड़ेगा कि अगर एक ही अंक अपने आप को इतनी बार रिपीट करता है तो 7 11 13 से हो जाती है। अगर कोई 2 अंक अपने आप को 3 बार रिपीट करते हैं तो इस हिस्से हो जाती है। अगर कोई 3 अंक अपने आप को 2 बार रिपीट करते हैं तो इस हिस्से हो जाती है। इसको 7 वाले को थोड़ा सा अलग से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 7 आपका 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 37 हो गया, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन पे 100% क्वेश्चन आता है, 7 11 13 और आपका 37 वाले पे बहुत आते हैं इस पे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अलग से बताना पड़ेगा, ठीक है। वैसे 7 से भाग का नियम क्या बोलता है कि आखिरी संख्या को 2 से गुना करके बाकी में से घटाते चलो और ऐसे कर करके जो संख्या आ गई अगर वो 7 से भाग होती है तो पूरी आपकी 7 से भाग हो जाएगी। क्या करना है, आखिरी अंक को 2 से गुना करो, बाकी की वैल्यू में से घटा दो, फिर आखिरी अंक को 2 से गुना करो, बाकी की वैल्यू में से घटा दो, फिर आखिरी अंक को 2 से गुना करो, बाकी की वैल्यू में से घटा दो। तो उस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको इस तरीके से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे 343 है, आखिरी अंक 3 है, 2 से गुना किया 6 आ गया, 34 बचा, 34 में से 6 गया 28 आ गया। तो इसका मतलब ये संख्या आपकी 7 से भाग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है 8 से भाग का नियम। अभी इसको हम 10 तक करेंगे क्योंकि 11 वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर वो भी नहीं बताया तो क्या कुछ नहीं बताया फिर तो। उसके बाद आता है 8 से भाग का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम तीनों अंकों से निर्मित संख्या, अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल हैं, अगर 8 से विभाज्य है तो संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो तो भी वह संख्या 8 से क्या होगी, अंत में 3 0 हो तो भी संख्या 8 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे 8 डिजिट की हो, 10 15 कितनी भी डिजिट की क्यों ना हो, अगर उसके आखिरी के 3 अंक 8 से भाग होते हैं या आखिरी के 3 अंक अगर तीनों के तीनों 0 हैं तो भी वो संख्या 8 से डिविजिबल होगी। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। जैसे आपका ये हो गया 247, आपका 864 है, तो इसमें 864 जो लास्ट वाला अगर वो 8 से भाग है तो पूरी संख्या 8 से है। तो इसमें जैसे कि पीछे में तीनों अंक 0 है तो ये 8 से क्या होगा, भाग। उसके बाद आता है 9 से भाग का नियम। अगर किसी भी संख्या के सभी अंकों का जोड़ अगर 9 से भाग होता है तो वह पूरी की पूरी संख्या आपकी 9 से भाग होगी। तो 3 से भाग का नियम और 9 से भाग का नियम ये इंपॉर्टेंट है और ये दोनों एक जैसे होते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद आती है 10 से भाग का नियम। 10 से भाग के नियम में अंत में 0 हो या 10 से विभाज्य कोई संख्या हो तो वो संख्या आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी 10 से भाग हो जाती है। जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 200 300 इत्यादि। तो ये सारी संख्या आपकी क्या हो जाती है, 10 से भाग हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी थ्योरी आपकी नंबर सिस्टम की, ये सारी थ्योरी नहीं है, ये थोड़ी सी थ्योरी है आपकी और कुछ थोड़ी सी कल भी करानी पड़ेगी और फिर उस पे बेस्ड आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तभी चीजें आपको क्लियर होंगी। क्योंकि ये सब आपको पता है तो ही कुछ कर पाओगे भाई नंबर सिस्टम में, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए भाई, आशा करता हूँ पीछे मैंने अब तक आपको जितना कराया है वो आपको समझ आया होगा और इसमें अगर आपको कहीं भी कोई डाउट रहा होगा तो टीम से कांटेक्ट करिए, मेरे तक बात आएगी, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको डाउट है तो मैं आपका डाउट दूर करूंगा। वैसे मुझे लगता है कि देखो मैं अपनी तरफ से 100% जो परफेक्ट होता है वो आपको देने की कोशिश करता हूँ, फिर भी 1% मान लो कहीं कमी रह जाती है तो वो आपको ही बता के हमें इम्प्रूव करानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, और ऑल द बेस्ट, अपने इस कोर्स को कंप्लीट करिए, फिर उस पर प्रैक्टिस करिए। गारंटी दे रहा हूँ आपका स्पीड भी बढ़ेगी और आपका जो नंबर है वो भी आपके बढ़े, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्लासेस करते रहिए रेगुलर अपनी, टेक केयर।